हाउडी फिजिक्स लवर्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स लव। सोलेनॉइड के बाद आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टोरॉइड, जो कि सेकंड एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किटल लॉ की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बात करें या नीट एग्जाम की बात करें या जी मेंस की बात करें, सभी एग्जाम्स में बहुत फ्रिक्वेंटली टोरॉइड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो 12th क्लास का अपलोडिंग टाइम है वीडियो का, वो है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे फ्रॉम 8 PM टू 9 PM। तो वीडियो आ सकती है, कभी लेट भी हो जाए तो रात के 11 o'clock तक वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं टोरॉइड क्या है विद द हेल्प ऑफ अ सोलेनॉइड। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सोलेनॉइड जो है वो एक सिलेंड्रिकल कॉइल होती है जिसमें हम इंसुलेटेड कॉपर वायर को क्लोजली वाउंड करते हैं। कुछ इस तरीके से वाउंड करते हैं कि उसकी लेंथ उसके डायामीटर के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होती है। अब करना क्या है, उसी सिलेंड्रिकल कॉइल को, जो स्प्रिंग टाइप आपकी कॉइल है, उसी कॉइल को आप एक क्लोज रिंग की फॉर्म में बैंड कर दीजिए कुछ इस तरीके से। जैसे ही आप उस स्प्रिंग टाइप सोलेनॉइड को रिंग की फॉर्म में, क्लोज रिंग की फॉर्म में बैंड करेंगे, उसके बाद जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा उसको हम बोलते हैं टोरॉइड, या फिर इसका दूसरा नाम है सोलेनॉइडल टोरॉइड। ठीक है, एक डेफिनेशन या समझने का तरीका टोरॉइड का ये है। दूसरा तरीका क्या है, जो मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि टोरॉइड इज ए होलो सर्कुलर रिंग। टोरॉइड जो है एक होलो सर्कुलर रिंग होती है जिसमें हम n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर, मेटेलिक वायर, कंडक्टिंग वायर को वाउंड कर देते हैं। एक वायर लेना है आपने, इंसुलेटेड कॉपर वायर, और उसको जो है रिंग की फॉर्म में वाउंड कर देना है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा क्लोज रिंग की फॉर्म में, उसी को हम बोलेंगे टोरॉइड। अब टोरॉइड में भी एक आइडियल टोरॉइड है। आइडियल मतलब महान टोरॉइड, जिसके जैसा दुनिया की हर टोरॉइड बनना चाहती है। तो समझ लेते हैं आइडियल टोरॉइड क्या है। आइडियल टोरॉइड एक ऐसी टोरॉइड है जिसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, ये जो टर्न्स हैं, ये टर्न्स बिल्कुल सर्कुलर होंगे, और उस टोरॉइड के इस स्पेस में यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा वो कांस्टेंट मिलेगा। तो अगर किसी टोरॉइड के इस स्पेस में इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड, यहां पर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपको कांस्टेंट मिल जाए, तो आप उस टोरॉइड को आइडियल टोरॉइड बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये जो टॉपिक है, जितना देखने में सीधा लग रहा है उतना ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल भी है, क्योंकि यहां पर हमें यूज करना होगा एम्पियर सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर्किटल लॉ जो आज हम यूज करेंगे, उसमें हम एम्पियर सर्किटल लॉ का जो वीडियो लेक्चर था वो आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर मैंने डीएल की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। आई बटन पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये एक टोरॉइड है और ये क्लोज रिंग की फॉर्म में है। अब यहाँ दो वायर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक वायर से करंट एंटर करता है और दूसरे वायर से करंट एग्जिट करता है। ठीक है, एक वायर से करंट एंटर कर रहा है और दूसरे वायर से करंट वापस जा रहा है, एग्जिट कर रहा है। अब देखिए, अगर हम इसको यहाँ पर ध्यान से देखें तो करंट यहाँ से, इस पॉइंट से इनटू द प्लेन जा रहा है और इस पॉइंट से आउटवर्ड, बाहर आ रहा है। ठीक है ना, अगर ऐसे बात करूं, देखिए ये करंट आया और ये करंट ऐसे गया इनटू द प्लेन, और फिर वहां से घूम के आया और प्लेन से बाहर आ रहा है। तो ये जो अंदर वाला आप रेडियस देख रहे हैं, अंदर वाला जो सरकमफ्रेंस आप देख रहे हैं, इस अंदर वाले सरकमफ्रेंस में करंट हर जगह पर इनटू द प्लेन जा रहा है, इनटू द प्लेन। ठीक है, इनटू द प्लेन। तो इसके लिए इनटू द प्लेन और इनवर्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, क्रॉस साइन। तो यहां पर हमने लगाया क्रॉस साइन, और यहां पर जो ये आउटर सरकमफ्रेंस है, यहां पर करंट बाहर आ रहा है, और बाहर आने के लिए, आउटवर्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, डॉट। यहां पर हमने लगाया डॉट। ओके, सो याद रखिएगा, डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है करंट इज कमिंग आउटवर्ड, और क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है करंट इज गोइंग इनवर्ड, इनटू द प्लेन, परपेंडिकुलर। ओके, अब हमें क्या करना है, हम यहां पर 3 पॉइंट डिफाइन करेंगे। मैं यहां पर 3 पॉइंट डिफाइन करूंगा और उन तीनों पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट मैंने मान लिया, 1 पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q
एंड दिस पॉइंट इज K. P, Q, K, ये तीन हमारे पॉइंट है जहां पर हम इस टोरॉइड के अलग अलग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब देखिए जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P जो है वो कहां पर है? इंटीरियर फ्री स्पेस ऑफ द टोरॉइड। Q पॉइंट कहां पर है? इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड। और K पॉइंट कहां पर है? एक्सटीरियर है, ठीक है ना, ये बाहर है, टोरॉइड से बाहर है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिफाइन कर देता हूं। कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करेंगे? कॉन्सेप्ट नंबर 1 डेरिवेशन में ध्यान रखिएगा। जब ऑब्जर्वर यहां से इस फेस से इस कॉइल के अंदर करंट ऑब्जर्व करेगा तो उसको करंट कैसा लगेगा? ये देखिए, ठीक है, ऑब्जर्वर ऊपर है, आप देखिएगा ध्यान से। करंट यहां से एंटर हुआ, करंट ऐसे अंदर गया और बाहर आया। देखिए करंट जो है ऐसे गया, करंट ऐसे गया, प्लेन के अंदर गया और प्लेन से बाहर आया, ऐसा ही डायग्राम है। फिर अंदर गया, फिर प्लेन से बाहर आया। तो अगर मैं इसको टॉप फेस से देखूं तो मुझे ये कैसा दिखाई देगा? मुझे ये दिखाई देगा क्लॉकवाइज। कैसा दिखाई देगा? क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब इस वाले फेस पर जो पोलैरिटी है वो है क्लॉकवाइज। और हम जानते हैं अगर यहां पर क्लॉकवाइज है तो दूसरे साइड क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये रूल मैं पहले डिस्कस किया हमने एम्पीयर सर्किटल लॉ वाली वीडियो में, ठीक है। सो यहां पर क्लॉकवाइज है और यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है। अब हम जानते हैं क्लॉक फेस रूल के अकॉर्डिंग जहां पर रिंग के अंदर करंट क्लॉकवाइज मूव करेगा वो कौन सी पोलैरिटी होती है? साउथ। जहां पर करंट रिंग में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा वहां पर कौन सी पोलैरिटी एक्वायर होती है? साउथ। और जहां पर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा वहां पर कौन सी पोलैरिटी है? नॉर्थ, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ ये क्लॉकवाइज वाला जो पॉइंट है, फेस है, ये बिहेव करेगा एज साउथ और एंटी क्लॉकवाइज वाला बिहेव करेगा एज नॉर्थ, ठीक है। अब इनसाइड द सोलेनोइड हम देख चुके हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है हमेशा साउथ से नॉर्थ जाता है और आउटसाइड द सोलेनोइड नॉर्थ से साउथ आता है। ऐसा ही यहां पर भी है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो साउथ से नॉर्थ जाएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी कुछ इस तरीके से मूव करेगी। तो ये हुई डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर मैंने इस पॉइंट पर रिप्रेजेंट की बाय एरो। सो मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, ये हमें क्लियर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, क्योंकि डायरेक्शन में ऐसा क्यों बोल रहा हूं उसका रीजन है, जब भी आपको सर्कुलर पाथ के ऊपर या कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन निकालनी है तो उसका रूल क्या है? आप वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अगर मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिफाइन करूं तो उसके लिए मुझे यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी और वो टेंजेंट मुझे मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करेगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड हमें पता चल गई है। ये था कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर अलग अलग एम्पीरियन लूप कंसीडर करेंगे, ओके। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके P, Q और K पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए P पॉइंट की बात करेंगे। तो P पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो उसके लिए हमें यहां पर एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करना होगा। और ये मैंने एक एम्पीरियन लूप डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया और इसका जो रेडियस है वो मैंने कंसीडर किया R1। R1 इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट एम्पीरियन लूप टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख देते हैं कंसीडर एन एम्पीरियन लूप, कंसीडर एन एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस R1 एज शोन इन डायग्राम, ओके। तो हमने क्या किया, P पॉइंट को ध्यान में रखते हुए R1 रेडियस का एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर दिया। अब एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करते हैं, यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ।
जब हम एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे तो हम जानते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट। अब सवाल यह है कि जो आपने एम्पीरियन लूप कंसीडर किया है, ध्यान से सुनिएगा, जो आपने एम्पीरियन लूप कंसीडर किया है, क्या उस लूप में से कोई करंट एंटर या एग्जिट हो रहा है? तो देखिए ये लूप है और इस लूप के अंदर कहीं पर भी वायर नहीं है, कहीं पर भी वायर नहीं है। इसका मतलब इस लूप के अंदर ना तो करंट एंटर हो रहा है और ना ही बाहर आ रहा है, ना तो करंट इनवर्ड जा रहा है और ना ही करंट आउटवर्ड आ रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि एम्पीरियन लूप जिसका रेडियस R1 है उसमें टोटल अमाउंट ऑफ करंट 0 है। और अगर मैं यहां पर I की वैल्यू 0 रख दूंगा तो इसका मतलब ये म्यू नॉट इंटू 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड हमें यहां पर मिलेगा एट पॉइंट P वो 0 मिलेगा। ओके, सो हम यहां पर कंक्लूड कर सकते हैं। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at point P is 0. So the magnetic field intensity at point P is 0. चलिए अब उसके बाद आगे चलते हैं और इस बार बात करते हैं पॉइंट K की, जो कि एक्सटीरियर है, टोरॉइड के बिल्कुल बाहर है, एक्सटीरियर है। ओके, सो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं इसके बाद और हम फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट K। सो फॉर पॉइंट K के लिए फाइंड करेंगे। बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा, सारे आंसर पता चलेंगे आपको टोरॉइड के, कि टोरॉइड में ऐसा क्यों होता है, एम्पीरियन लूप का क्या काम है, सब कुछ पता चलेगा। वट एवर बी द कॉन्सेप्ट हेयर, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग हेयर। ओके, सो अब ये K है पॉइंट और यहां पर हम एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करते हैं और इस बार जो एम्पीरियन लूप है उसका रेडियस पहले के कंपैरेटिवली थोड़ा सा लार्जर हो जाएगा। इस रेडियस को हमने मान लिया R3। दिस रेडियस इज R3। ओके, अब देखिए, सो कंसीडर एन एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस R3। ओके, तो हमने R3 रेडियस का एक एम्पीरियन लूप कंसीडर किया। अब इस एम्पीरियन लूप को तो हमने कंसीडर किया, अब हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। तो लगा दीजिए एम्पियर सर्किटल लॉ, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, बिल्कुल लगा दीजिए एम्पियर सर्किटल लॉ। और एम्पियर सर्किटल लॉ है B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं? K पॉइंट पे। सोचिए, क्यों हमने एम्पीरियन लूप कंसीडर किया जिसका रेडियस है R3, इस एम्पीरियन लूप में कितना टोटल अमाउंट ऑफ करंट है। अगर आप डायग्राम को देखें तो इस एम्पीरियन लूप में हम अगर ध्यान से देखें तो यहां पर दो तरह का बिहेवियर है करंट का। एक करंट है जो इनटू द प्लेन जा रहा है और एक करंट है जो आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन आ रहा है। तो जो करंट अंदर जा रहा है उसके लिए हम लगाएंगे -I और जो करंट बाहर आ रहा है उसके लिए हम लगाएंगे +I। जब हम टोटल करंट फाइंड करेंगे तो आएगा 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हमने लूप लिया एम्पीरियन लूप जिसका रेडियस R3 है, इस रेडियस वाले लूप में भी टोटल अमाउंट ऑफ करंट 0 है। क्यों 0 है मैं एक बार और बता देता हूं। ये जो क्रॉस साइन हमने लगाया है, ये क्रॉस क्या बता रहा है? करंट इज गोइंग इनटू द प्लेन। और जो डॉट है वो क्या बता रहा है? करंट इज कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन। अब वायर तो एक ही है, करंट का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। अब जितना करंट अंदर जा रहा है उतना ही करंट बाहर आ रहा है, तो टोटल अमाउंट ऑफ करंट क्या हो जाएगा? टोटल अमाउंट ऑफ करंट फॉर लूप ऑफ रेडियस R3 इज 0। Now again I am going to put here 0. Therefore the magnetic field at point K is equal to 0. तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट K भी 0 है। इसका मतलब यह हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड और यहां पर
फ्री स्पेस इंटीरियर द टोरॉइड, दोनों जगह पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। अब एक जगह बची, वो है इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड। ये जो टोरॉइड है इसके कोर के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा, तो अब हम वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सो देखिए मैग्नेटिक फील्ड 0 ये हमने देखा यहां पर। अब बात करते हैं 4 पॉइंट Q। अब हम Q पॉइंट की बात करेंगे, यहां पर एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करेंगे और इस बार एम्पीरियन लूप का रेडियस हम ले लेते हैं R2। ओके, R2। नाउ कंसीडर एन एम्पीरियन लूप, कंसीडर एन एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस R2। इस बार हमने एक एम्पीरियन लूप कंसीडर किया जिसका रेडियस है R2, ये दिस वन, ये एम्पीरियन लूप है। अब यहां पर हम दोबारा से एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करेंगे, यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। ओके, अब यहां पर जो टोटल करंट की वैल्यू है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए अब जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं R2 रेडियस के एम्पीरियन लूप की। ये एम्पीरियन लूप है। अब इस एम्पीरियन लूप में करंट सिर्फ इनटू द प्लेन जा रहा है, आउटवर्ड नहीं आ रहा है, क्योंकि आउटवर्ड वाला बाहर है। मैं इस लूप की बात कर रहा हूं। तो इस लूप के अंदर ये करंट यहां पर जहां जहां पर क्रॉस लगा हुआ है वहां पर क्या कर रहा है, इनटू द प्लेन एंटर कर रहा है, लूप को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अब जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है n और एक टर्न में करंट फ्लो कर रहा है I, तो टोटल करंट कितना होगा, n इंटू I। तो हम यहां पर लिखेंगे I टोटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय करंट। नाउ B dl cos थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा हियर। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ये है, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, और जो हमारा dl है, dl की डायरेक्शन क्या होगी, तो मैंने आपको जो एम्पियर सर्किटल लॉ वाली वीडियो उसमें बताया था कि करंट जब भी इनटू द प्लेन जाएगा, इनवर्ट जाएगा, तो आपने थंब को ऐसे रखना है और फिंगर्स को कर्ल करना है, तो आपको जो डायरेक्शन मिलेगी dl की वो इसी सेंस में मिलेगी। तो देखिए यहां पर जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वैसा ही हमारा dl और जो L है वो भी एक्ट करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि dl और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है, और जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो थीटा यहां पर 0 डिग्री होगा। ओके, सो यहां पर हम पुट करेंगे 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू आई। नाउ b इंटीग्रेशन ऑफ dl इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू आई। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस, dl का इंटीग्रेशन करेंगे L आएगा, L इज द टोटल लेंथ ऑफ द एम्पीरियल लूप, और जो टोटल लेंथ ऑफ एम्पीरियल लूप है वो कितनी आएगी, 2 पाई R2। ठीक है, सो दैट इज 2 पाई R2। R2 इसलिए क्योंकि रेडियस हमने R2 कंसीडर किया है, म्यू नॉट n इंटू आई। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट n i अपॉन में 2 पाई R2। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड। लेकिन यहां पर हम कैपिटल N की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर मान लीजिए आपके 1 यूनिट लेंथ में, या मैं ऐसा लिख दूं, लेट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल n। एक यूनिट लेंथ में स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो 2 पाई R2 लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, कितने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो आप लिख सकते हो n इंटू 2 पाई R2 लिख सकते हैं। एक यूनिट लेंथ में स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो 2 पाई R2 जो हमारा एम्पीरियन लूप है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ द एम्पीरियन लूप। ये वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए। जब आप यहां पर पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, म्यू नॉट n की जगह पर रखेंगे n, 2 पाई R2 इंटू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई R2। 2 पाई R2 से 2 पाई R2 कैंसिल, और आपका जो रिजल्ट आ गया वो आ गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट n i।
ये तो कमाल हो गया, जो रिजल्ट हमारा सोलेनॉइड में आया वही रिजल्ट टोरॉइड में भी आ गया।